500 करोड़ की विदेशी फंडिंग, आरएसएस की नकली पहचान, छांगुर बाबा की काली सच्चाई उजागर। पीएम मोदी के लेटर हेड का किया इस्तेमाल, जांच एजेंसियों के सामने उगले कई खौफनाक राज। नागपुर में खोला फर्जी सेंटर, आरएसएस के नाम पर जुटाई करोड़ों की रकम, देशद्रोह की बड़ी साजिश। पाकिस्तान समेत मुस्लिम देशों से फंड, एटीएस, ईडी, एसटीएफ ने किया आतंकी नेटवर्क का पर्दाफाश। 100 करोड़ की अवैध संपत्ति, अंतर्राष्ट्रीय कंपनी से लिंक, बाबा निकला मनी लॉन्ड्रिंग मास्टरमाइंड। उत्तर प्रदेश में एक बार फिर आतंक और साजिश का ऐसा चेहरा सामने आया जिसने सिर्फ सुरक्षा एजेंसियां ही नहीं बल्कि पूरे देश को हिलाकर रख दिया। छांगुर बाबा नाम के इस शख्स ने बाबा की आड़ में धर्मांतरण, फर्जीवाड़ा, आतंकी फंडिंग और देशद्रोह का ऐसा ताना बाना बुना जिसकी परतें खुलती जा रही है। यूपी एटीएस और एसटीएफ की कार्रवाई में खुलासा हुआ कि छांगुर बाबा खुद को राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी आरएसएस की एक संस्था का वरिष्ठ पदाधिकारी बताकर पीएम मोदी तक की तस्वीरों का दुरुपयोग करता रहा। ये कोई मामूली धोखाधड़ी नहीं थी बल्कि एक सुनियोजित राष्ट्रीय साजिश थी जिसमें छांगुर बाबा ने न सिर्फ हिंदू नाम की ओट ली बल्कि नागपुर जैसे आरएसएस मुख्यालय वाले शहर में फर्जी संगठन बनाकर लोगों को गुमराह किया। पूरी साजिश का मास्टर प्लान था भारत प्रतिकार्थ सेवा संघ नामक एक नकली संस्था जिसमें छांगुर बाबा अवध प्रांत महासचिव बना और ईदुल इस्लाम नाम का दूसरा आरोपी इसका संचालन करता रहा। आरोपियों ने न केवल नामी नेताओं से मुलाकात की बल्कि पीएम मोदी की फोटो वाले लेटर हेड तक छपवाए और आरएसएस के वरिष्ठ पदाधिकारियों के नाम का झूठा इस्तेमाल किया। यह कोई साधारण दिखावा नहीं था, ये था एक बहुत बड़े देश विरोधी रैकेट का हिस्सा जिसके जरिए समाज को बांटने और देश को अस्थिर करने की कोशिश की गई। एटीएस की एफआईआर में साफ लिखा है कि छांगुर बाबा और उसके गिरोह को पाकिस्तान समेत कई मुस्लिम देशों से करोड़ों की फंडिंग मिली। अंदेशा है कि 500 करोड़ से ज्यादा की राशि आतंकी प्रशिक्षण केंद्रों को स्थापित करने में इस्तेमाल होने वाली थी। अभी तक 22 बैंक खातों की जांच में 60 करोड़ की मनी लॉन्ड्रिंग सामने आ चुकी है। इस काले खेल का नेटवर्क सिर्फ यूपी तक सीमित नहीं था। प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी की जांच में सामने आया है कि बाबा के पास महाराष्ट्र और यूपी में 100 करोड़ से ज्यादा की अवैध संपत्तियां जिसमें कई सरकारी जमीनों पर कब्जा कर बनाई गई है। मुंबई की महंगी प्रॉपर्टी रनवाल ग्रीन्स भी एक संदिग्ध सौदे के जरिए खरीदी गई। इतना ही नहीं, छांगुर बाबा का नाम पनामा की एक अंतर्राष्ट्रीय कंपनी लोगोस मरीन से भी जुड़ता पाया गया। इससे साफ है कि यह खेल सिर्फ भारत की सीमाओं तक सीमित नहीं था, विदेशों तक इसकी गूंज है। मौजूदा समय में छांगुर बाबा को हिरासत में ले लिया गया है और उसकी भूमिका की संयुक्त जांच एटीएस, एसटीएफ और ईडी कर रही है। उस पर धार्मिक भावनाओं को भड़काने, आतंकी गतिविधियों की साजिश रचने, धोखाधड़ी करने और मनी लॉन्ड्रिंग जैसे संगीन आरोप लगे हैं। यह पूरी घटना सिर्फ एक फर्जी बाबा का पर्दाफाश नहीं बल्कि देश के सामने आई एक बड़ी साजिश की कहानी है। छांगुर बाबा ने जिस तरह से धार्मिक संगठन की आड़ में नकली पहचान बनाई, पीएम मोदी की तस्वीर का गलत इस्तेमाल किया और करोड़ों की विदेशी फंडिंग से देश में अस्थिरता फैलाने की कोशिश की, यह अपने आप में बताता है कि दुश्मन किस रूप में सामने आ रहा है। अब यह देखना बाकी है कि इस षड्यंत्र की जड़ें और कितनी गहराई तक फैली और इसमें और कौन कौन लोग शामिल हैं।